अभी आपने जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन किया था और सीक्वेंशियल सर्किट में आपने देखा था कि ये डिवाइस है, ये हमारा कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये था। उसके अंदर ये हमारी जो इनपुट सेक्शन है, ये एक्सटर्नल इनपुट्स, ये आपकी आप कह सकते हो कि जो एक्स था उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो सिंगल इनपुट थी वो एक्स, और दूसरा जो मेमोरी एलिमेंट, ये जो लॉजिक थी, ये वो थे जो हमने फंक्शंस बनाए थे, जे ए के ए जे बी के बी, वो भी जो भी सर्किट बना था वो जे ए बी फंक्शन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन था, फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हो। और ये सारी कॉम्बिनेशन लॉजिक वो थी जो हमने डिजाइन की। ये मेमोरी एलिमेंट से, और आई थिंक इधर दो मेमोरी एलिमेंट से, एक तो आपका ए फ्लिप फ्लॉप था, दूसरा बी फ्लिप फ्लॉप। तो ये एक जनरल डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि सीक्वेंशियल सर्किट किस टाइप का होता है। तो हमने उस जो डायग्राम आपको दी गई थी, फ्लो डायग्राम, जिसमें बताया 4 स्टेट्स थी और एक इनपुट थी, उसके जरिए हमने उसकी ब्लॉक डायग्राम उसकी ये कह सकते हैं आप। और मैंने आपको भी बता रहा हूँ कि उसमें क्योंकि 4 स्टेट थी, 2 फ्लिप फ्लॉप थे, तो हमने डिजाइनिंग में डिसाइड कर लिया इधर 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे, ए फ्लिप फ्लॉप और बी फ्लिप फ्लॉप, और उसकी जे ए के ए या जे के इनपुट्स उन दोनों की कौन सी होंगी, वो हमने एक प्रोसीजर के थ्रू, वो जो भी हमने मैपिंग के थ्रू करने के बाद एक टेबल बनाया था। टेबल बनाने के बाद जे ए के और जे बी के बी फंक्शन बनाए थे, जो भी वो रिजल्ट था वो आपका इधर प्लेस कर दिया था। ये आपकी एक एक्सटर्नल इनपुट है। अब बात समझने वाली ये है कि अगर ये इनपुट्स दो हो, 2 इनपुट्स हो, तो फिर कैसे डिजाइन होगा, और अगर इधर फ्लिप फ्लॉप 2 की बजाय 3 हो या 1 हो, तो फिर इस पूरे की डिजाइनिंग कैसे हो। तो आई थिंक आप इस डायग्राम को समझ रहे होंगे। जी बताइएगा जी स्टूडेंट, डायग्राम की समझ आई या नहीं? यस सर। जी, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी, मैं प्रीवियस लेक्चर को ही वाइंड अप करने लगा हूँ। 5 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी भी किस्म का आपको सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह के डिसीजंस लेंगे। जैसे प्रीवियसली मैंने किया था, ये वाला, और उसमें इनपुट ली थी, आई थिंक इधर लाइट का शायद प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 2 इनपुट्स हों, आपने देखना है, जो इसकी एक्सटर्नल इनपुट्स की बात कर रहा हूं, ये मैं एक्सटर्नल इनपुट्स की बात कर रहा हूं। अगर इनपुट्स हो आपकी, आप लिख सकते हो इधर एक्सटर्नल इनपुट्स, अगर ये 2 हो, इट मींस उसके लिए लेबल्स लिए जाएंगे एक्स वाई, और एक्स वाई में पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगी,
0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपके पास 4 आउटगोइंग हर एक स्टेट के लिए हो सकते हैं। स्टेट किसको कहते हैं? आप अगर देखा जाए तो आपके फ्लिप फ्लॉप की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उनको हम स्टेट बोलते हैं। तो आप अगर आप समझते हो कि आपके 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं और उनके अंदर ऑलरेडी 0 0 है, यानी दोनों रीसेट स्टेट के अंदर है, तो सीक्वेंशियल सर्किट को फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स के हिसाब से जो आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं उनको हम स्टेट का नाम देते हैं। तो अब आप दोनों फ्लिप फ्लॉप्स अगर रीसेट हैं, मींस आपके पास प्रेजेंट कंडीशन होगी 0 0 और आपकी एक्सटर्नल इनपुट्स के अलावा है जिसके साथ एक कॉम्बिनेशनल जो सर्किट्स है वो अटैच्ड है, जो हमने लास्ट डिस्कशन में हमने उसको डिजाइन किया था। तो आपकी एक्सटर्नल इनपुट्स अगर वो 4 है, आज मैं 4 का केस ले रहा हूं, तो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगी? फ्लिप फ्लॉप्स जो आपके पास हैं वो दोनों रीसेट हो सकते हैं, ये आपको स्टार्ट पे अगर कंडीशन मिलती है, या दोनों में से एक रीसेट और एक सेट स्टेट में, ये पॉसिबिलिटी है। ये ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स की। और अगर दोनों फ्लिप फ्लॉप आपको सेट स्टेट में मिलते हैं, ये थर्ड ऑप्शन। और अगर ये सेट है और ये रीसेट है, तो ये अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो जब भी आप उस सर्किट को यूज करोगे तो इन 4 स्टेट्स में से कोई एक स्टेट में वो आपका पूरा सीक्वेंशियल सर्किट्स हो सकता है कि उसके फ्लिप फ्लॉप्स या तो दोनों रीसेट हैं, या दोनों सेट हैं, या एक सेट है और दूसरा रीसेट है। अगर ये आपकी कंडीशन है और आपको एक्सटर्नल इनपुट्स भी उधर अवेलेबल है, जस्ट आपने ये अटेम्प्ट लेनी है कि इनपुट्स कितनी है एक्सटर्नल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक इनपुट थी x, तो हम या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। हम पूरे सर्किट का बिहेवियर इसी तरह देख सकते हैं। 0 अप्लाई किया और जो भी उसकी स्टेट है तो वो उस हिसाब से वो उधर स्विच कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस जो लेक्चर में हमने किया था, इसलिए हर स्टेट के ऊपर हमने 0 और 1 भी आउटगोइंग देखा था। ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। और कितने आउटगोइंग होनी चाहिए? अगर आपके पास एक इनपुट है एक्सटर्नल, सिंगल इनपुट है, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? यानी अगर 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं इनपुट की, 2 मींस इनपुट्स कितनी होंगी? सॉरी 2⁻1, ये आपकी नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स होती है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया कि अगर आपके पास जो ऑप्शंस 2 हैं आउटपुट पे, या तो आप 0 दे सकते हो, बाइंडिंग डिजिट्स की बात कर रहा हूं, आप 0 दे सकते हो और आप 1 दे सकते हो। तो कितनी ऑप्शंस है आपके पास इनपुट देने की? 2। तो 2 कैसे आएगा? 2⁻1, ये 1 बताता है कि उसकी नंबर ऑफ, जब डिजाइनिंग टाइम में उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी? 1, वो थी x। अगर आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस 4 हो इनपुट देने की, यानी 4 ऑप्शंस हो, आप 0 0 इनपुट दे सकते हो पूरे सर्किट को। मैं एक्सटर्नल इनपुट्स की बात कर रहा हूं। आप 0 1 दे सकते हो, 1 0 दे सकते हो और 1 1 दे सकते हो। तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास उस सर्किट को एक्सटर्नल इनपुट्स देने की। तो 4 ऑप्शंस पे ये आएंगी 2⁻2 और ये आपकी होंगी ये वाली नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स 2। तो आज वही बात हो रही है आपके पास। और सीक्वेंशियल सर्किट की एक ये भी ब्यूटी होती है, इसमें जब इसको यूज करना होता है तो इन आपका वो सर्किट इन 4 स्टेट्स में से ऑलरेडी किसी एक स्टेट में होगा, या दोनों 0 होंगे, या दोनों 1 होंगे, या एक 1 और दूसरा 0। तो लास्ट यूजर जो उसको यूज करके गया है, वो उस जिस स्टेट में उसको छोड़ के गया है, और आप समझ लें शट डाउन नहीं हुआ, पावर फेलियर नहीं हुआ, ये 24 आवर्स ऑन है। तो एक यूजर उससे जो रिजल्ट लेके लास्ट स्टेट में छोड़ के गया है, सपोज वो 1 0 है, यानी ये फ्लिप फ्लॉप सेट में है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप रीसेट में है। तो आप हर स्टेट के ऊपर आप सिंगल इनपुट 0 और 1 और सीक्वेंस ऑफ इनपुट चेक कर सकते हो, इनके रिजल्ट्स क्या हैं। आप इनपुट देना चाह रहे हो x इनपुट सीरीज में,
0 1 0 1 1 1 0, जितनी मर्जी वो सीक्वेंस बढ़ा ले, तो उसकी ये स्टार्ट स्टेट बन जाएगी, क्योंकि जो प्रीवियस यूजर उसको छोड़ के गया था वो इस स्टेट के अंदर छोड़ के गया था। आपकी जो इनपुट नहीं आप अप्लाई करने लगे एक्स सीरीज, जो आपकी इनपुट है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डिजिट, वो किसी ना किसी स्टेट में चला जाएगा जो भी उसकी डायग्राम है। फिर आप नेक्स्ट दोगे तो वो प्रेजेंट स्टेट बन जाएगी जब वो नेक्स्ट स्टेट में चला गया है। तो हर दफा एक जिस स्टेट पे आप मौजूद हैं वो आपकी प्रेजेंट है, नेक्स्ट डिजिट जो आपको देते हो वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। अगला जो इनपुट का लेटर आपने अप्लाई करना है, डिजिट अप्लाई करना है, उसके लिए जिस स्टेट पे आप आ गए हो वो एट टाइम टी मीन प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट जो डिजिट आप अप्लाई कर रहे हो, तो इस तरह से ये सीक्वेंशियल बिहेवियर होता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन हमेशा, मैंने आपको सीक्वेंशियल सर्किट में बताया था, एक तो आपकी ये डिपेंडेंसी आउटपुट की करंट इनपुट पे होती है, इस केस में करंट इनपुट x है, आप 0 देते हो या 1। नेक्स्ट रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा होता है? एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? एक उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो फीडबैक होके आती है वो ये है, ये दो फ्लिप फ्लॉप्स की, आप इसको जनरल ऐसे ले लें, तो ये फीडबैक होके इसको मिल रही है वापस, जो पूरा कॉम्बिनेशनल बिहेवियर है। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? तो अभी हमने डिसीजन लेना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें कर ली थी, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे पास एक्सटर्नल इनपुट्स हैं 4, जो पॉसिबल इनपुट्स हैं एक्स वाई, दो इनपुट्स हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हैं 4। मुझे हर एक के लिए आउटगोइंग बनाना होगा, यानी सपोज करें 0 0 इधर जा रहा है, 0 1 इधर ही रिटेन कर रहा है, 1 0 इधर जा रहा है, ये आप जो भी आप बिहेवियर लेना चाह रहे हैं, और 1 1 इधर जा रहा है। तो इसी तरह इसके लिए 4 आउटगोइंग ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट्स 4 है, एक्सटर्नल इनपुट्स 2 है, जिसमें पॉसिबल आप जो दे सकते हो वो 4 ऑप्शंस है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस अगर वो आप सर्किट को यूज करते हो और प्रीवियसली कोई उसको इस स्टेट के अंदर छोड़ के गया, तो 4 की 4 ऑप्शंस आप अभी भी दे सकते हो कि आपके पास दो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं एक्स वाई, तो आप 0 0 0 1 1 0 यूजर तमाम पॉसिबल इनपुट्स इसमें अप्लाई कर सके। तो इसका मतलब है आपका बिहेवियर इधर भी 0 0 जो भी है हर एक ही आउटगोइंग इतनी होनी चाहिए, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो किधर जाएगा ये तो डिपेंड करता है उस सर्किट का, ये गिवन कंडीशन है। अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये इस तरह से होगी, इसी तरह 4 ऑप्शंस आपके इसके लिए। अब इस तरह के सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप बनाते होते थे सॉरी, इधर आप फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स बनाते थे ए बी, और इधर आप बनाते थे इनपुट एक्स रखी थी बट 2 है, ये आ जाएगी, और इधर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में सिर्फ इसी का AT+1 और BT+1 वर्जन होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ इधर ये बताया कि अब आपके पास 4 स्टेट्स हैं, इट मींस 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, और आपकी एक्सटर्नल इनपुट्स 2 हैं, इट मींस 4 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस केस को आप डिजाइन करते हुए किस तरह से उसकी डिजाइनिंग करोगे, ये अभी तक का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट स्टेट तो वही आएगी, 2 फ्लिप फ्लॉप से, तो दोनों की नेक्स्ट स्टेट ए बी 2 ही कॉलम होंगे। आपके पास ये भी डिपेंड करता है, ये जेके इनपुट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, और ये क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जे ए के ए जे बी के बी, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। सिर्फ ये है कि आपके पास अब जब जे ए को आप मैप के जरिए सॉल्व करोगे
तो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस कितनी होंगी? 16। आपका कितने वेरिएबल का मैप बनेगा बताइएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। तो अभी मैंने एक ऐसी डायग्राम ली जिसमें 4 स्टेट्स थी और आउटगोइंग 4 थी। 4 स्टेट से तो ये पता चला इसको डेजिग्नेट करने के लिए 2 बिट चाहिए और मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप काफी हैं। तो फ्लिप फ्लॉप का डिसीजन हो गया, लेकिन एक्सटर्नल इनपुट्स भी 2 हैं। प्रीवियसली हमने एक्सटर्नल इनपुट 1 ली थी, तो एक्सटर्नल इनपुट्स अगर 2 हैं तो उसके ऊपर पॉसिबल जो बाइनरी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो पॉसिबिलिटीज 4 की आती है। तो ये मैं डिजाइन कर रहा हूं। आपका जो मैप बनेगा कितने वेरिएबल्स का मैप बनेगा, क्योंकि ये स्टेट सिर्फ आपको, ये जो पोर्शन है ये तो सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज के लिए हेल्प कर रहा है, अदरवाइज इसका और कोई रोल नहीं। ये सिर्फ हेल्प करेगा जे के क्या होंगे वो हम देखेंगे, ओल्ड ए से ए क्या चेंज आएगी। तो कितने वेरिएबल का मैप बनेगा? 8 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल मैप एटी बीटी एक्स वाई। आपके पास लास्ट टाइम अगर आप देखें वो था एटी बीटी और एक्स था, तो 3 वेरिएबल था। अब आपके पास x और y भी इनपुट एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो आपके पास रिजल्ट होगा ये जे बनेगा। और इसमें आप कह सकते हो एटी बीटी एक्स वाई। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? मैं आज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं प्रॉब्लम आपको डिजाइनिंग सिखा चुका हूं। आज सिर्फ बता रहा हूं कि अगर डिफरेंट किस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। डिजाइनिंग हम सीख चुके हैं, तो अगर नंबर ऑफ इनपुट्स में एक्सीड कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, तो सर्किट कैसे डिजाइन होगा, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे डिजाइन होगा। अगर मैं नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ा देता हूं तो स्ट्रक्चर कैसे, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे डिजाइन होगा, ये आज आपको बता रहा हूं। फॉलो कर रहे हैं या नहीं बताइएगा प्लीज। आप मौजूद हैं? यस सर, यस सर। अपने आंसर करना है। तो अगर मैं एक्सटर्नल इनपुट्स, आज क्विज है, अगर मैं आपके पास स्टेट्स, आपको स्टेट डायग्राम दूं और कहूं कि इसको डिजाइन करें, तो उसमें मैं इनपुट, अगर एक्सटर्नल इनपुट बढ़ा दूं, सॉल्व कर लोगे? सर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है अभी तो ट्राई कर लें। अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं? ये प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है सर। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं कि अभी मैंने सिर्फ एक्सटर्नल इनपुट एक इंक्रीज की और आपको बता दिया कि इसको इस तरह से, और ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ाता हूं और इनपुट को इंक्रीज करके देखता हूं उसको कैसे डिजाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये गिवन हो, स्टेट्स है 7 और आउटगोइंग में 2 ले रहा हूं, यानी एक्सटर्नल इनपुट एक ही ले रहा हूं। हर एक की 2 आउटगोइंग। ये स्टेट डायग्राम अगर आपको गिवन हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्टेट्स 7 है और स्टेट के अंदर जो बिट्स हैं बाय डिजिट्स 3 हैं, तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए बताइएगा?
कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? आज क्या हो गया आप लोगों को? सर फाइनल सर कितने फ्लिप 3 फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप चाहिए? चाहिए, कितने? दोबारा से 3 बताइए। फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। आपके टेबल का स्ट्रक्चर, प्रोसीजर आपको पता है, सिर्फ स्ट्रक्चर देख लें। एटी, बीटी, सीटी, दो आउटगोइंग है, 0 और 1। एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी चाहिए? 2 सर। नो, दो आउटगोइंग है मींस 2 रेज़ पर 1 ही आपके नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। आप 0 और 1 अप्लाई करने के लिए आपकी एक लाइन ही काफी है। आप 0 भी दे सकते हो और 1 भी। पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। जितने आउटगोइंग एजेस बिना होंगे, सोचे बता रहे। जितने आउटगोइंग एजेस होंगे उसको इस तरह से बना ले। आपके आउटगोइंग एजेस हैं 2, तो उसको पावर की फॉर्म में लिखें 2 रेज़ पर 1। ये आपकी एक्सटर्नल इनपुट, इट मींस ये आपका एक सिंगल इनपुट होगी। अब इधर क्या बनेगा? 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तीनों की न्यू स्टेट। पॉइंट क्लियर है? इधर आपका JA JB KB सर JAC KCP में आ जाएगा। आई थिंक रिकॉर्डिंग में ये भी आ गया कि अगर आपके पास 8 स्टेट्स हैं और 000 से 111 तक और आउटगोइंग 2 हैं, तो 8 स्टेट्स में आ रही हैं। देखिए वो भी ऐसे हो सकता है, जो स्टेट्स हैं 8, इसको भी 2 की पावर में लिखें 2 रेज़ पर 3। ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बता रहे हैं। फॉलो किया पॉइंट को? 8 स्टेट्स है, 8 स्टेट्स में भी अगर फ्लिप फ्लॉप देखने हो तो आप ऐसे कर सकते हो। 8 कैसे आएगा? 2 रेज़ पर 3 जो पावर है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और आउटगोइंग है 2, तो 2 रेज़ पर 1 मीन 1 एक्सटर्नल इनपुट। पॉइंट क्लियर? जी सर क्लियर है। अगर स्टेट्स 3 ही हो और आउटगोइंग 4 हो जाए, 0 0 0 1 1 0 1 1, हर एक के ऊपर 4 आउटगोइंग है। ये 0 0 0 1 1 0, दो भी एक पे जा सकती है, 1 1, और हर एक के साथ 2 और लगा दें। मैं पूरी ड्राइंग नहीं कर रहा हूं। अब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे इस डायग्राम के लिए? 2 सर। कितने? 3 ही होंगे। 3 ही होंगे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का ताल्लुक स्टेट्स के साथ है। ये जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, उसके लिए उसको डेजिग्नेट करने के लिए 3 बिट्स हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप। या दूसरा मेथड, कितनी स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स, अभी मैंने बताया था, और 2 रेज़ पर 3 ये आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो 3 आपके पास अभी भी फ्लिप फ्लॉप 3 चाहिए। आपके पास एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी चाहिए? 4 आउटगोइंग है। सर 2 चाहिए। 2, देखिए वो 4 आउटगोइंग मैंने आपको कहा था, ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस है, 2 रेज़ पर 2 2 रेज़ टू पावर 2। ये। अब वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि 4 होंगे तो बाइंडिंग इंफॉर्मेशन कितनी है? वो 2 बिट है। ठीक हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? इसको डिजाइन करने के लिए क्या चेंज लेके आएंगे? फ्लिप फ्लॉप्स उतने ही हैं, फ्री 80 BT CT, इनपुट्स 2 आ गई एक्स वाई। इधर क्या होगा? 3 ही होंगे, 80 BT 80+1 BT+1 C+, और इधर JAB, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 नेक्स्ट स्टेप्स,
और 3 ही आपके पास ये पॉसिबल इनपुट्स होंगी उस फ्लिप फ्लॉप की। वेरिएबल्स कितने बन जाएंगे, मैप कितने वेरिएबल का बनेगा? 16 सर। ओ 1 पॉसिबल 2 3 4 एंड 5। 4 5 नहीं 32 सर 32। ये 32 यानी 5 वेरिएबल मैप बनेगा। तो आई थिंक जितनी पॉसिबल ऑप्शंस आपके सर्किट की हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लें और इस वीडियो का ये आई थिंक 20 to 25 मिनट्स का ये स्टार्टिंग लेक्चर, ये देखने के बाद वीडियो आपको किसी तरह का भी कोई स्टेट डायग्राम किसी की तरह भी दी जाए आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। जहां तक बात है प्रैक्टिस की, डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, पर करनी पड़ेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी होगी। एम आई राइट? सर अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप इसका आंसर करोगे या नहीं। अब मैंने आपको कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ आपसे पूछना है कि ये कैसे डिजाइन, ये 2 है, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, मैंने कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मुझे बताएं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए? 2 सर 2 चाहिए। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए? स्टेट्स वन शेड्स 2 हैं और नंबर ऑफ टॉप 2 चाहिए और एक्सटर्नल जो इनपुट चाहिए वो 1 चाहिए। पहले फ्लिप फ्लॉप देख लो, बाद में उसकी बात कर लेना। स्टेट्स 2 हैं, कैसे स्टेट्स 2 आती है? 2⁻1। कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 2 स्टेट्स है ना, कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? सर ये 1 चाहिए यार। इसको डेजिग्नेट करने के लिए कितने बाइनरी है? 0 और 1। दूसरा बिट कहां से आया? जब एक स्टेट एक्स्ट्रा होगी फिर ही दूसरा बिट आएगा ना डेजिग्नेट करने के लिए। तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? जी सर। तो अभी मैंने एक ही कहा था चाहिए। आपको, अभी मैंने आपसे ये कहा था कि आप स्टेट्स का टोटल इधर लिख लें। आपने देखा होगा, आपने 4 स्टेट्स ली, राइट? आपने 4 स्टेट्स ली और कहा कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे? 2। बल्कि इसको मैं कलर स्कीम के अंदर लिख देता हूं। ओ सर ये आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। और जब मैंने 8 स्टेट्स ली हैं, अभी आपको वो भी दिखाया, कितने फ्लिप फ्लॉप बने? 3, राइट? जी और सर। अगर अभी मैंने 2 स्टेट्स ली हैं, स्टेट्स किसको कह रहा हूं मैं, ये सर्कल्स को। तो 2 स्टेट्स लिए तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट? ये फ्लिप फ्लॉप्स लिख देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। फॉलो किया पॉइंट? जी सर। अच्छा, आउटगोइंग कितनी है? आउटगोइंग कि हर स्टेट के ऊपर सेम आउटगोइंग होगी ना, तो नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस कितने हैं? इसके ऊपर आउटगोइंग एजेस कितने हैं? 2 हैं मैंने सर। क्या 2 आउटगोइंग एजेस हैं। अभी देखें, 2 आउटगोइंग, 2⁻1, बल्कि इधर लिखता हूं, वन एक्सटर्नल इनपुट चाहिए।
4 आउटगोइंग लेता हूं, जो कि अभी लेके दिखाया था, कितने इनपुट्स चाहिए? ये आपके हैं एक्सटर्नल। फॉलो करें पॉइंट को, बताइएगा। जी सर। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए जी सर। तो आपको नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट का डिसीजन। अब आप, मैंने जो आज टेबल का स्ट्रक्चर बताया, इस केस में क्या होगा, यहां फ्लिप फ्लॉप होती है और एक ही फ्लिप फ्लॉप काफी है। जी सर। ए 80 और एक ही एक्सटर्नल इनपुट काफी है एक्स। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 80 + 1 और जे के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होंगी, एक ही फ्लिप फ्लॉप है। बताइए काफी, स्ट्रक्चर कंप्लीट है ना? जी सर कंप्लीट है। ठीक है। अब अगर दो इसके लिए हो, ये दो एजेस हैं जो कि मर्ज करके लिखे, ऐसे भी लिखा जा सकता है दो एजेस को, और मसलन फर्ज करें ये 1 0 है, ये 1 1 है, तो इसको सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कॉमास के साथ में लिखा जा सकता है। तो हर स्टेट के ऊपर कितने आउटगोइंग एजेस है? 4। स्टेट्स 2 ही है, इट मींस इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, फ्लिप फ्लॉप आपका एक ही है और आपकी इनपुट्स क्या है, 2 x y। नेक्स्ट क्या होगा, t + 1 और ये वही एक ही फ्लिप फ्लॉप है। ये स्ट्रक्चर होगा। फॉलो किया पॉइंट को? यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? सर जरा सोच रहे हैं, देख रहे हैं जरा। अच्छा अभी देख रहे हैं। 2 स्टेट्स 0 1, एक फ्लिप फ्लॉप है, आउटगोइंग 4 है, वो मैंने अलग अलग एरो बनाने की बजाय कॉमास के साथ लिख दिया। ये देखें 2 ये है, 2 एरो, 2 ये है, ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, और आउटगोइंग 4 पे मैंने आपको कहा था 4 आउटगोइंग 2⁻²2 4 होता है, तो 2⁻²2 2 एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, वो एक्स वाई। तो एक्सटर्नल इनपुट्स इधर आती हैं, फ्लिप फ्लॉप इधर, ये मिलके कितने वेरिएबल बनेंगे, 3 वेरिएबल में। तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर दें। ओके सर करें। तो अभी मैंने सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए जितनी पॉसिबल ड्राइंग्स, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपको किए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया था और बाकी मैंने उन तमाम का स्ट्रक्चर बता दिया। तो आप डिजाइनिंग टाइम पे अगर मैं इसको देखूं, तो आपने तो सिर्फ जे के देखना है ना, इसमें चेंज आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये दोनों वीडियोस सुनना जरूरी है। और फिर आप एग्जाम का भी एक फेवरेट क्वेश्चन है कि आपने डिजाइनिंग सीक्वेंशियल सर्किट का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इस लेक्चर को, तो ऐसे है कि प्रीवियस लेक्चर और इस वीडियो को जितनी दफा देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। और अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं कर सकता अगर उसको स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, और वो इसकी प्रेपरेशन की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक दफा अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर, मैंने जब से ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब लेक्चर प्रिपेयर करता हूं इसका,
तो मुझे 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए कि ये मैंने आज पढ़ाना है। क्यों? इसके स्टेप्स इतने क्लियर हैं कि उसमें जो होता है ना, क्वेश्चन को तैयार करने के लिए भी आपको 1 आवर लगता है, ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई है तो क्वेश्चन को सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं रिवाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर उसका देख लें और फिर कोई भी अनसीन क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है। यानी आपको अगर इसकी एक दफा, जाहिर डेफिनेटली फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फाइनल, अगर फाइनल एग्जाम आता है और आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं तो फाइनल पेपर आता है, उसकी प्रेपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए 5 to 10 मिनट्स ही काफी है। अपनी वही ड्राइंग जो प्रैक्टिस में है उसको सामने रखिएगा और ये जो ये वीडियो अगर आपके माइंड में है, इसके स्ट्रक्चर्स बना लें, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो सारे मैंने एड्रेस कर दिए। बाकी सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है। जाहिर है आपकी बात सही है, प्रैक्टिस जरूरी है, तो सिंगल टाइम लाइफ में प्रैक्टिस करें और लाइफ टाइम ये क्वेश्चन 5 मिनट्स पे रिवीजन पे आ जाएगा। इससे एग्री करते हैं? सर अब हम आ जाते हैं, वो मैंने आपसे कहा था ये ब्लॉक डायग्राम है जेके की और इसका टेबल होता है जीरो जीरो ओल्ड क्यू, 01 रीसेट, 10 10 सेट, 11 टॉगल आउटपुट मीन, जो प्रीवियस होगी ओल्ड वही प्राइम होगा। तो इस टेबल के लिए सर्किट डायग्राम के ऊपर वर्किंग करने लगे। क्लियर हो गया क्या करने जा रहे हैं? यस सर, क्लियर है। अब जरा स्क्रीन शेयर करता हूं और जरा देखिएगा। सर ये आपने 4th एडिशन ओपन किया है या 5th एडिशन है ये 3rd है। और मैं आपको बताऊं, ये भी अच्छा किया आपने पूछ लिया। अगर किसी चीज को अंडरस्टैंड करना हो तो बहुत पुराने वर्जन पे जाके उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जो 4th और 5th एडिशन है उन्होंने कई जंप्स ले लिए हैं, तो इसलिए मैंने ये एडिशन ईमेल के थ्रू, आपने देखा होगा, मूडल के ऊपर नहीं है, मूडल के ऊपर भी रख देता हूँ इस बुक को। तो आपने देखा है मैंने 3rd एडिशन ओपन की है और आपको 3rd एडिशन में जितनी डिटेल मिलेगी इसके बारे में और कहीं नहीं मिलेगी। 4th और 5th एडिशन में वो थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया है। जब भी आपने किसी चीज को सीखना हो तो स्क्रैच लेवल पे सीखना चाहिए। तो जब भी मुझे कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ ना आ रहा हो तो मैं उसके ओल्ड वर्जन की बुक्स ढूंढ रहा होता हूँ। क्यों? उसमें वो डिटेल बताई होती है, नए वर्जन में वो डिटेल को स्किप कर देते हैं। ओके ओके सर। ये हमने RS फ्लिप फ्लॉप, आपको पता होगा कि RS फ्लिप फ्लॉप हमने बना लिया था क्लॉक, और ये 1 मिनट, ये मैंने कहा था इनेबल के लिए यूज होती है। सिर्फ एक फर्क है, मैंने आपको इधर नॉर गेट्स लगा के बनाया था। अगर नॉर गेट्स लगाएं तो ये जो S और R है इनकी पोजीशन चेंज थी। मैंने R ऊपर रखा हुआ था और S नीचे था, तो ये थोड़ा सा
जी, इसकी फंक्शनलिटी देखें, ये वही आर एस ही है, एस ऊपर और आर नीचे। इनकी पोजीशन आपने देखनी है कि ये ऊपर है या नीचे है। क्यों? आपको ये रिजल्ट चाहिए। 0 0 पे क्या चाहिए? नो चेंज। इधर ये Yes, तो प्राइम है। 0 1 पे ये मैंने एस रखा हुआ है, ये 1 रीसेट, आर 1 है, इट मींस ये रीसेट हो जाएगा 0। और अगर मैं इसको 1 करता हूं और इसको 0 करता हूं, 1 it means आएगा। ये 1 आ जाएगा सेट स्टेट। अगर आप नैंड गेट के साथ ये बनाए, देखिए ये मैंने आपको लैच बताई थी, तो अगर आप इसको इस हिसाब से बनाएं कि ये नैंड गेट्स के साथ है, तो आपको ये जो ऑपरेशन है, अगर आप आर ऊपर रखेंगे, एस नीचे रखेंगे, तो यहाँ रिवर्स रिजल्ट मिलेगा। सेट की इंफॉर्मेशन देंगे, ये रीसेट नजर आएगा, रीसेट की इंफॉर्मेशन देंगे, ये सेट नजर आ जाएगा। आप समझ लें आपने इनपुट्स गलत प्लेस किए हैं, उन इनपुट्स को शिफ्ट कर दें। तो मैंने नॉर के साथ बनाया था और इधर एंड गेट से, उस सूरत में रिजल्ट आपको ये चाहिए 0 0 नो चेंज, 1 0 मीन अगर सेट की इंस्ट्रक्शन दी है 1 आउटपुट आनी चाहिए, रीसेट की इंस्ट्रक्शन दी है तो आपके पास 0 आउटपुट आनी चाहिए। और 1 1 पे ये 1 1 पे अनप्रेडिक्टेबल इनडिटर्मिनेट स्टेट दे रहा था। आपने देखा था दोनों सेम हो गए थे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये था एस आर फ्लिप फ्लॉप। जी, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। No sir। अच्छा, अब हमने वर्किंग करनी है कि इसको ऐसे फ्लिप फ्लॉप में इसको मॉडिफाई करना है ताकि ये जो 1 1 पे रिजल्ट हमें अनप्रेडिक्टेबल मिल रहा है और वो इनडिटर्मिनेट हम उसको कह रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको रिजॉल्व करना है। और 1 1 पे क्या होना चाहिए एक्चुअली, बताइएगा। 1 1 पे क्या रिजल्ट, मैंने ये लिखा हुआ है, कोई बताएगा? 1 1 अगर आप इनपुट दे दें। कॉम्प्लीमेंट जी सर, QT का कॉम्प्लीमेंट। क्यूटी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ओल्ड क्यू होगी, सर्किट जिस स्टेट में होगा वो टॉगल हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो रिवर्ट हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। 1 है तो 0, 0 है तो 1। हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, जबकि इसके अंदर एस आर से ये अचीव नहीं हो रहा। इसको रिजॉल्व करना है और इसके लिए हम जो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म बनाएंगे उसको कहेंगे जेके लैच। फ्लिप फ्लॉप और लैच का डिफरेंस भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप, मैं फिलहाल फ्लिप फ्लॉप ही वर्ड यूज करता हूं। ये एस आर, चलें लैच ही कह लें, लैच कहूं या फ्लिप फ्लॉप, अभी आप समझे एक ही बात है। ये एस आर लैच है। अगर मैं इसमें 1 1 मॉडिफाई करके 1 1 वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेता हूं, तो इट मींस आप कह सकते हो ये जेके लैच है। तो उस 1 1 को अचीव करने से पहले एक और बड़ा जबरदस्त इसके अंदर लैच निकल सकती है। वो क्या है, जरा देखिएगा। वही फ्लिप फ्लॉप देखें, वही लैच है, एस आर लैच। मैंने ये उसकी एस थी और ये आर थी, ये देखिएगा, ये आर ये एस, फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो ये एस आर लैच को अगर मैं ये दो इनपुट्स को एस और आर को आपस में एक ही इनपुट बना दूं, यानी इससे नॉट, क्योंकि नैंड सी सर्किट बनाने तो नैंड भी सिंगल इनपुट लिया, ये नॉट गेट बन गया। इसमें एस ये इन्वर्टेड इधर चली गई। तो जरा देखिएगा इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखें, इस एस और इस आर को आपने एक नैंड इन्वर्ट कर दिया, यानी इससे आप इन्वर्टेड इधर लेके जाओगे, तो इट मींस ये तो खत्म होगी, एक ही इनपुट ये होगी, जो इधर दोगे उसकी इन्वर्टेड आर को मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर सर, एक दफा बता दे दोबारा से। मैंने एस से इसको एक ज्वाइन करके एक नॉट गेट लगा के इधर दे दिया, तो इनपुट तो यही रही ना, यहां तो जो इधर दूंगा वो इसका इन्वर्टेड इसको मिल जाएगा, तो आर खत्म हो गई। ओके सर, ठीक है। लेकिन माइंड में रखिएगा, इसका ऑपरेशन आपको इसी तरह पता है कि ये एस है, ये आर है। जहां इधर 0 0 आएगी आप इसका रिजल्ट बता सकते हो, इधर 1 0 आएगी आप इसका रिजल्ट, वो टेबल आपको पता है। तो इट मींस मैं आपसे भी पूछने लगा, ये है एस आर, यानी ये एस है यहां तक, और ये है आर,
तो ये एस आर है, जबकि अब आपने इसको मॉडिफाई करके एक नई लैच बना ली, वो ये कि एस को आपने इधर से इनपुट लेके इन्वर्टेड आर को दे दी। तो अब इस पूरे सर्किट को मैं कहूंगा कितनी इनपुट्स हैं, सिर्फ एक है, ये डी वाली। क्यों? दूसरी को तो जरूरत ही नहीं है, वहां इन्वर्टेड है। अगर मैं इधर 0 दूंगा तो इधर क्या जाएगा, इधर क्या होगा, 1। अगर मैं 1 दूंगा तो इधर क्या होगा, 0 0। एक्सटर्नल इनपुट एक ही है और वो है ये वाली, जिसको आप एस आर में एस कहते हो और इधर उसको डी कहा जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर है। अब मैं आपसे पूछा हूं, ये जब इन्वर्टेड करके आप मॉडिफाई करके नया सर्किट बना लेते हो तो आपके 0 0 और 1 1 वाले ऑप्शंस नहीं रहे। अब आप हो ही नहीं सकता कि आप 0 0 अप्लाई कर दो। क्यों? आप जब इसको 0 करोगे दूसरे को 1 मिलेगा, इसको 1 करोगे इधर ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा। क्या इस सर्किट के अंदर सेट और 0 0 और 1 1 वाली ऑप्शन हो सकती है? नो, राइट? यस सर यहाँ नहीं हो सकती। अब सिर्फ ये बन गया, ये आप इसको इधर 0 एक इनपुट है, इधर 0 दोगे, इधर क्या हो जाएगा 1। इसका फंक्शन आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इधर आपने 1 दिया, एस पे क्या आया, इसको अगर एस आर समझते हैं 1, और इधर क्या आया आर पे 0, तो एस आर क्या कहता है 1 0 पे इधर आउटपुट क्या आती है, 1 0 पे 1 आती है सर। 1 0 पे 1 आती है। इट मींस अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ना ही वो प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत है। आपने D1 दी, ये डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, डी लैच कहते हैं, ये डी लैच है। डी पे आप दे रहे हो 1, लेकिन अंदर एस आर से मिला के आपने एस आर की हेल्प से बनाया हुआ ये डी। डी मीन डेटा ट्रांसफर होता है। ये जो आप डी दोगे आउटपुट वही मिलनी चाहिए। आप इधर 1 दोगे, एस पे गया 1, आर पे गया 0, तो एक्चुअली ये एस आर है, तो ये S1 R0 सेट इंस्ट्रक्शन है। आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अगर मैं डी पे 0 दूं, अगर मैं डी पे 0 दूं तो एस पे क्या जाएगा 0, आर पे क्या जाएगा, और बाहर जो आउटपुट आएगी वहां पे 0 आ जाएगा। हाँ, आपका एस, अगर मैं डी 0 देता हूं तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, तो एस आर के लिए रीसेट इंस्ट्रक्शन बन जाएगी और ये आउटपुट आपकी मिलेगी 0। तो एक्चुअली हो ये रहा है, अगर हम एस, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसको एस आर ना समझो, अब इसको डी समझो। आपने डी 1 दिया तो क्यू क्या होगा 1, आप डी 0 दोगे तो क्यू क्या होगा 0। जो डी होगा वही आपका क्यू होगा। ये हमने बना लिया। अब आप देखें, एक्चुअली ऐसे होता है, आप किसी को एक, फर्ज करें यही फ्लिप फ्लॉप, यही लैच किसी यूजर ने पहले इसको यूज किया, वो इसको किस स्टेट में छोड़ के गया 0, क्यू 0 है। आपने इधर से कहीं से डेटा इसके थ्रू किसी को देना है और थोड़ी देर के लिए ये स्टोर रखता है। स्टोर मींस इधर जो 0 छोड़ के गया है आगे वाले सर्कल को वही 0 मिल रहा है जो प्रीवियस यूजर का है। तो इट मींस इसके अंदर 0 की स्टोरेज है। नया यूजर आके जब इसको 1 देना चाह रहे हैं सर्किट को, वो इधर 1 प्लेस करेगा। क्लॉक पल्स ने इसको डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल इसलिए किया हुआ है कि वो जो ऑलरेडी 0 स्टोर था वही दूसरे सर्किट को मिल रहा है, और मैंने अगर 1 उस सर्किट को 1 देना है तो मैंने इधर 1 प्लेस करना है और क्लॉक पल्स को इनेबल करना है। तो जब मैं क्लॉक पल्स को इनेबल करूंगा तो ये डी फ्लिप फ्लॉप जो डी होता है वही इधर चला जाएगा। तो ये 1 जैसी क्लॉक पल्स दूंगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जो ओल्ड का रिजल्ट था तो वो गया, मेरा इधर वाला डेटा ट्रांसफर होके आउटपुट पे आ गया। इस पॉइंट की समझ आई? सर इट मींस कि जो उसके पास पहले वैल्यू स्टोर होगी वो तब तक क्यू नोड पे चली जाएगी और जो न्यू आएगी फिर क्यू पे आ जाएगी।
जो स्टोर थी उस लेवल तक थी जब तक पुराना यूजर ने रिजल्ट दिया, कोई नया यूजर इसको अपनी इनपुट नहीं देगा, उस वक्त तक वो स्टोर है, क्यू 0 था। जब नए यूजर ने इसको D1 दिया तो Q1 हो जाएगा। तो क्लॉक पल्स एक बटन है जिसने ये कहना है कि ये डेटा उधर ट्रांसफर कर दो। जब आपने क्लॉक पल्स प्रेस की यानी क्लॉक पल्स अप्लाई की तो वो डी जो ट्रांसफर हो जाएगा क्यू पे। इट मींस जैसे ही वो आउटपुट पे ट्रांसफर होगा हम समझेंगे ये स्टोर हो गया इसके अंदर। अब वो कब तक इधर बन रहेगा? जब तक कोई नया यूजर अपना डेटा इसको नहीं देगा। तो ये सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं इसको। और आपने अगर थोड़ा सा इसको इसकी एप्लीकेशन देखें, हमने एडर बनाया था, फुल एडर, और फुल एडर में कैरी फीडबैक करके भी बनाया जा सकता है। वो कैरी जो फीडबैक कर रहे थे तो वो जो फीडबैक करने उसके अंदर एक डी फ्लिप फ्लॉप रख दें। जो कैरी आउट होगा वो फ्लिप फ्लॉप पे आएगा। जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट एक्स वाई के साथ ये मिलके आपको न्यू रिजल्ट दे देगा। वो जो हमने पैरेलल एडिशन की थी, सीरियल एडर बना सकते हैं इस डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। कैरी को फीडबैक करना है थ्रू दिस डी लैच। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करो तो आप एसआर का वर्जन लें और एसआर के वर्जन को मॉडिफाई कर दें, ये इस तरह से इन्वर्टेड इधर दे दें, आपका डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? सॉरी, टेबल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। एक इनपुट है डी, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और क्यू आपका 0 भी हो सकता है, ओल्ड क्यू है, ये 1 भी हो सकता है। तो पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? आप 0 देते हो और ओल्ड क्यू 0 है, तो जैसे ही आप क्लॉक पल्स दोगे ये डेटा इधर ट्रांसफर हो जाना है, नेक्स्ट क्यू भी यही आएगी। दूसरा, अगर ये 0 है, ये थर्ड रो देखिएगा, अगर आप डी पे 0 दिया और ऑलरेडी ओल्ड क्यू पड़ी हुई है 1, तो क्लॉक पल्स देने में यही डेटा 0 का इधर ट्रांसफर हो देना है। जो डी है वही आपका नेक्स्ट क्यू होगा। और अगर आप 1 देते हो डी पे तो 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, चाहे ओल्ड 0 हो चाहे ओल्ड 1 हो। आई थिंक ये भी समझ आ रहा होगा। यस सर, क्योंकि उसकी डी की जो होगी वही क्यू की वही होगी। होगी। तो इसने सारी पॉसिबल ऑप्शंस ली कि ओल्ड 0 हो तो क्या होगा, तो ओल्ड 1 होगा क्या। अगर डी 0 है, ओल्ड 0, फिर भी यही डी इधर ट्रांसफर होना है। अगर ओल्ड 1 है तो फिर भी डी उधर ही ट्रांसफर होना है। तो ये 1 है 1, 0 है तो 0, लेकिन प्रीवियस की 2 ऑप्शंस के साथ अब टेबल बनाओगे, मैप के साथ मॉडिफाई करोगे। आप QT+1 ये कॉलम को मैप करके सिंपलीफाई करके लिखना चाह रहे हो, तो 2 वेरिएबल है Q और D, तो 4 स्क्वायर बॉक्सेस का मैप बनेगा। एक आ जाएगा Q और एक आ जाएगा D। तो इसमें आपने 1 किस में दिया? 1 0 1 बॉक्स में। ये 1 किस में है? 1 1 बॉक्स में। और आपकी इनपुट ये वाली रो आपकी Q है और ये आपकी D है। मॉडिफाई करके आपने लिख दिया QT+1 इक्वल टू, ये भी D बता रहा है कि हमेशा जो इनपुट आप दोगे नेक्स्ट स्टेट वही D आएगी। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। तो ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था जस्ट एक एक क्लिक्स पे ये चीजें आप समझ जाओगे। तो अब आपको डी फ्लिप फ्लॉप SR से बनाना आ गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी पता चल गया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आप मैप से निकाल सकते हो। और ये ग्राफिक सिंबल है, इसमें एक क्लॉक पल्स और सिर्फ एक सिंगल डी, Q और Q प्राइम। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, जो हमारा एक्चुअल वर्जन था। ये जेके फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट से बनाया गया है। आपको याद होगा मैंने नॉर गेट से SR फ्लिप फ्लॉप बनाया था, उस केस में वो ये वही है, सिर्फ उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ये नॉर और ये एंड, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, सेम वही है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा इनपुट मैंने नहीं ली है इसके अंदर, बाकी सेम वही है। सिर्फ उसके अंदर ये इधर K है, J है, उधर इधर R था और इधर S था। ये माइंड में रखिएगा। जब नॉर के साथ कोई चीज बनाई जाती है तो मैंने आपको आज ही इसके शुरू में भी बताया था कि अगर आप नैंड के साथ बनाते हो तो आपका S ऊपर होगा
और आर नीचे। ये आप कहोगे कि ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं, आप ऐसे रखोगे तो आपको फ्लिप फ्लॉप का वो लैच का रिजल्ट मिलेगा। लैच का क्या कि वो 0-0 पे नो चेंज, सेट कंडीशन दोगे तो सेट हो जाएगा, रीसेट दोगे तो रीसेट, तभी मिलेगी। अगर इनको तो अगर आप गलत प्लेस कर देते हो तो टेस्ट करके रिजल्ट देख के आपको पता चल सकता है कि ऊपर किसने आना है और नीचे किसने आना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो में आपको जो SR बना के दिया था, उसमें मैंने नॉर गेट्स और ये एंड गेट्स दिए थे। ये थर्ड नहीं था, सिर्फ इसको हटा दें तो ये वही वाला सर्किट है, नो चेंज। और उसके अंदर मैंने इधर ऊपर R लिखा हुआ था, इधर S। अब ये जो इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये 1-1 पे रिजल्ट नहीं दे रहा था, आप समझे। इसके बगैर ये RS फ्लिप फ्लॉप ही है। तो RS से मॉडिफाई करके JK कैसे बनाया जा सकता है, SR से मॉडिफाई करके D बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया। अब JK फ्लिप फ्लॉप SR से कैसे बनेगा वो सिखा रहा हूं। और अभी हम वर्जन ले रहे हैं नॉर गेट्स का। आप देखिए, सिर्फ आपने ये काम करना है। ये पहले एंड 2 इनपुट का था, एक क्लॉक के साथ थी और एक R के साथ थी, SR में। मैंने इस एंड से थर्ड इनपुट ली, और ये थर्ड इनपुट कहां से लेनी है, ये Q से फीडबैक, Q को ज्वाइन कर देना है इस थर्ड के साथ, Q प्राइम को ज्वाइन कर देना है इस एंड गेट के साथ। अगर ये आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको वो वाला फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा जो 1-1 पे इनडिटरमिनेट स्टेट में आ रहा था। अब वो 1-1 पे क्या करेगा, टॉगल कर देगा। और यही हम चाह रहे थे। मैंने आपको जेकब का फ्लिप फ्लॉप, ये इधर मेरी तरफ देखें, ये बोर्ड के ऊपर जो मैंने कहा था ना 1-1 पे QT प्राइम आ जाए, सिर्फ इतना करना है कि आपने SR फ्लिप फ्लॉप में Q को ज्वाइन करके फीडबैक करके ये इनपुट वाला जो गेट है इसकी थर्ड इनपुट बना देंगे, और इधर से Q प्राइम लेके ये थर्ड इनपुट बना देंगे। अब 1-1 अप्लाई करो, टॉगल करेगा। जरा जल्दी से देखिएगा, ये 1 दिया, ये भी 1 दिया, क्लॉक पल्स अभी डिसेबल रखनी है। सपोज कर लेते हैं ये 0 है, अब स्टेट है 0, तो मैंने 1-1 पे उसको टॉगल करके क्या करने, 1 पे ले आने, यानी वो टॉगल कर जाएगी। रीसेट है, सेट बनाना है। देखते हैं RS की ये मॉडिफिकेशन ये 1-1 वाला इनपुट कॉम्बिनेशन रिजॉल्व करती है। यानी एज्यूम कर लें Q है रीसेट में 0, इधर क्या गया 0, इधर हैगा 1, तो माइंड में रखिएगा ये 0 है, ये 1। ये आपका K भी 1 है, J भी 1 है, जो कि RS में R है और ये S है। लेकिन मैंने मॉडिफाई करके उनका नाम चेंज कर दिया, R को K कह रहा हूं और S को J कह रहा हूं। तो ये 1 सिर्फ 1-1 पे देखना है, बाकी आप देखेंगे वो सेम वही बिहेवियर है। 0-0 चेक करने की जरूरत नहीं, चेक कर भी ले तो वो 0-0 पे नो चेंज आएगी। सेट पे सेट करेगा, रीसेट पे रीसेट करेगा। 1-1 पे इश्यू था, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। देखें रीसेट है 0, ये 1 है 1, ये 0, इधर 0 ले आएगी। अब हमें पता चल गया इधर 0 है, ये 1 है क्योंकि दोनों 1-1 लिए, JK 1-1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। क्लॉक पल्स जब देते तो क्लॉक पल्स भी 1 हो जाएगी। जैसे क्लॉक पल्स हो गई ये 1 होके इधर आ जाएगा 1। अब आपके पास इधर 0 है और इधर 1 है, तो जरा देखिएगा, एक भी 0 तो आंसर क्या आएगा 1 इधर जाके 1-1 आंसर 0। सेट हो गया, सेट स्टेट में आ गया। यस सर। तो अब आपने देखा, पहले सिर्फ इस फीडबैक के अलावा जब देखते थे तो वो 1-1 पे दोनों जगह पे या तो जीरोस आ जाते थे या दोनों सेम, प्राइम और Q प्राइम दोनों सेम होते थे 1-1 या 1-0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस एबनॉर्मल ऑपरेशन को हम इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने इसको JK के जरिए रिजॉल्व। जब ये रिजॉल्व हो गया फीडबैक होके, तो हम कह सकते हैं हमने अपनी लैच को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो नई लैच है इसका नाम SR से न्यू नेम दे देंगे JK लैच। इसका टेबल उसी तरह ये देखें, अब आप टेबल देख सकते हो 0-0, इसका पिछला बीट में तो 0-0 पे नो चेंज, 0-1 K 1 है रीसेट,
10 सेट 11 ये हमने रिजॉल्व किया। 11 पे ये 0 था, टॉगल होके 1 हो गया QT प्राइम। बाकी 00 नो चेंज, 01 रीसेट, 10 सेट One. और 11 पे ये रिजॉल्व हो गया, जो 11 पे SR में इनडिटर्मिनेट और यहाँ पे ये 1 इधर टॉगल होके 0 आ जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 वेरिएबल है Q J K, Q रो J K A। टेबल बनाए, इसको इंप्लीमेंट करें तो QT +1। मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाता, आप इसको टेबल से ये इंफॉर्मेशन लेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ JK और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन JK, और ये भी कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। अब ये है नॉर के साथ आप इस JK से एक और नया फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। जैसे पहले हमने क्या किया था, SR से D फ्लिप फ्लॉप बनाया था, एक और फ्लिप फ्लॉप होता है, उसको कहते हैं T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप कहते हैं टॉगल, यानी 1 वाला। तो अगर आप ये देखें, इन दोनों को, इस K को इसके साथ जोड़ दें, J के साथ, सिर्फ एक्सटर्नल K ले लें और इसको इसके साथ जोड़ दें, तो ये एक नया फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अब आपकी इनपुट एक खत्म हो गई J, क्यों, आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब आप इस नए फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। तो इसकी जगह पे आप पहले D लिया था कॉमन इनपुट, तो आप देखें मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, T। तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया फ्लिप फ्लॉप बन रहा है T। T फ्लिप फ्लॉप का क्या है, आप वो टॉगल करेगा, जो आप इनपुट इधर दोगे इसको रिवर्स कर देगा। अब देखिएगा, आपने T पे 0 देते हो, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा, ये इसका टेबल है। 0 पे 0 सिर्फ 1 पे ये टॉगल करेगा। आप अगर T पे 1 दोगे तो ये टॉगल कर देगा। ये ओल्ड 0 है, उसको चेंज कर दिया। अगर T आपने 1 दिया, फिर इधर ओल्ड आपका 1 है, तो इसने ये दो ऑपरेशन देखें, जब T यहां 1 है तो T 1 दोगे, ओल्ड स्टेट को टॉगल कर देगा। T 1 दोगे, ओल्ड स्टेट को टॉगल कर देगा। अगर T 0 दोगे तो कोई चेंज नहीं होगी। तो आप उसको JK फ्लिप फ्लॉप समझे, मैं उसको T समझ रहा हूं। देखिएगा, मैं इधर 0 देता हूं तो T 0 पे नो चेंज आनी चाहिए। देखिएगा, इधर 0 दिया तो ये तो आपका K था 0, ये 0 J पे भी चला गया, तो आपकी JK को क्या इनपुट मिली, 0 0 0 0 पे क्या होता है, JK क्या करता है, नो चेंज। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये QT वही रहेगा जो पहले था। अगर आप इस, चाहे ये ओल्ड 0 है तो 0 रहेगा, ओल्ड 1 है तो 1 रहेगा, क्योंकि T 0 पे JK को 0 0 वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं T को 1 रखता हूं तो दोनों पे 1 चला जाएगा, J भी 1 और K भी 1। और अभी हमने पीछे देखा कि JK 1 1 पे क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, टॉगलिंग। तो आपका ये T फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बन गया कि 0 पे नो चेंज, 1 पे टॉगल। मेरा पॉइंट सर हम ये अपनी मर्जी से करते हैं, लाइक जैसे आपने अब यहाँ पे T के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, हम डिफरेंट खुद से कॉम्बिनेशन बना के करते हैं कि वही वाली आउटकम आए। लोगों ने, जो डिजिटल कम्युनिटी है, उनको ये रिजल्ट चाहिए था कि एक डेटा है उसको एज इट ट्रांसफर करना है, तो उन्होंने इसके लिए D फ्लिप फ्लॉप एक नई लैच बना ली, राइट, कि जी ये D है। इसी तरह यूजर ये चाहते थे कि मैं इधर 1 दूं इनपुट पे तो उधर आउटपुट चेंज हो जाए, तो उसका उन्होंने T वर्जन ले लिया। तो आपके ज़हन में अगर कोई चीज आती है कि ऐसा होना चाहिए, तो डिजिटल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है, उनको जो वर्जन चाहिए थे वो उन्होंने बना के दे दिए। वो T फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप है, SR है, JK फ्लिप फ्लॉप है, राइट। ओके, ये वर्जन उन्होंने बनाए हैं जो हम अंडरस्टैंड। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये है और ये आप इक्वेशन आप देख लोगे। अब मैं आ रहा हूं, ये माइंड में रखिएगा, अगर मैं इस सारे को नैंड गेट के साथ बनाऊं, T फ्लिप फ्लॉप को, ये सारे नैंड गेट लगा दूं, डायग्राम बिल्कुल सेम रखूं, तो पता क्या होगा, एक तो इधर चेंज लेके आनी पड़ेगी, K की जगह J कर दें, और इधर क्या करें, K। ये मैं इधर इन्होंने दी नहीं हुई डायग्राम, इसलिए आपको बता रहा हूं। आपने इस दोनों नॉर की जगह पे नैंड अप्लाई कर दें, इन दोनों एंड गेट की जगह भी नैंड प्लेस कर दें।
तो आपको जेके का अगर वही वाला ये वाला टेबल वाला वर्जन चाहिए तो इस के की जगह पे आप जे रख दें, इस जे की जगह पे आप के रख दें, एक ये चेंज लेके आए, और दूसरा ये जो फीडबैक हो रहा है ना, ये जो पहला गेट है नैंड होगा, इसकी फीडबैक आपने यहां से नहीं लेनी, दूसरे से लेनी है, क्यू प्राइम से, यानी इधर से इसको ज्वाइन करके इसको अप्लाई करना है, और ये जो इधर आ रही है ये आपने इधर से नहीं लेनी, इधर से लेनी है। सेम यही टेबल आएगा, आप करके देख लीजिएगा, राइट। अगर आप नैंड में इंटरेस्टेड है, इसको नैंड में बनाने के लिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आप सेम इसी ड्राइंग को नैंड से बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चेंजेस हैं ये मैं करके दिखा रहा हूं, आप टेस्ट कर सकते हो। इसको नैंड गेट बना दें, इधर भी नैंड नैंड नैंड, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह जुड़ा रहने दें। के की जगह जे लिख दें, जे की जगह के लिख दें। ये जो इसके साथ ज्वाइन है, इधर जो इसको फीडबैक हो, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ये इधर से नॉट उठानी है, इधर नॉट लगा देनी। ये जो इधर आ रही है ये इधर से नहीं, इधर से उखाड़ के इधर प्लेस करनी। क्लियर है पॉइंट? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह माय गॉड, तो आपने कितनी स्क्रीन शेयर्ड है? सर पता नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ रही। ये देखिए हाँ, मैंने सर। शेयर की। हो रही है। ठीक है सर। जी, फॉलो किया। तो आप नैंड के साथ जो मैंने अभी है रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये चेंजेस करें तो आपको ये सेम वही जो भी हमने इस, ये भी जेके फ्लिप फ्लॉप ही है, वो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। के को जे बना दें, जे को के कर दें, इन सब की जगह पे ऐसे ही गेट उठाएं और इनकी जगह पे नैंड, सारे नैंड कर दें। और दूसरा ये जो ज्वाइंट इधर लगा है, इसको इधर से ज्वाइंट लेके इधर लेके जाए, और ये वाला इधर से उठा ले, इधर से उठा के इधर ले आए, सेम आपको ये टेबल मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? जी बताइएगा जल्दी से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, हम ये जेके लैच बना चुके हैं, अब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो टाइम हो चुका है 21 और आज ये लास्ट लेक्चर है। या तो आप ये टाइम दे दें कि एक एक्स्ट्रा मेकअप, या आप कितने लोग हैं जिनकी नेक्स्ट क्लास है, जरा बताइएगा प्लीज। किसी की नेक्स्ट क्लास है अभी? सर डीएसए की। क्या? हाँ, ये दो सर लोग। डीएसए क्लास है। बताइए मुझे। यस सर। मैं 30 मिनट्स तक ये क्लास लेके जा सकता हूँ, वाइंड अप हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। मैं तो पता अच्छा, जो लोग फिर भी जाना चाहें वो जाने, वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जस्ट 5 to 10 मिनट्स और चाहिए मुझे, मेकअप क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है। अब मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप को, सॉरी जेके लैच को जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है। जरा देखिएगा, जरा माइंड में रखिएगा और कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जेके में एक इशू है, ये जेके है, इसी के अंदर देखते हैं। अगर मैं क्लॉक पल्स 5 सेकंड्स के लिए भी ऑन करूं तो ये क्या कर रहा होगा, जरा देखिएगा। 1 1, ये Q 0 था, क्या हो जाएगा पहले ये तो याद रखें। अगर मैं K पे 1 देता हूं और J पे 1 देता हूं तो ये Q पहले 0 था, अब क्या हो जाएगा? ये तो 5 मिनट्स में भी नहीं होगा अगर इस तरह से आंसर ना किया। हमने देखा था सर दोबारा सवाल पूछे। K अगर 1 है और J भी 1 है और Q ओल्ड Q 0 है तो न्यू Q क्या आएगी? सर 1 आई। 1 आएगी, टॉगल कर देगी। तो जरा माइंड में देखिए, अगर ये मेरी क्लॉक पल्स एक बटन है जिसको मैंने ऑन किया और उसको 10 सेकंड तक ऑन ही रखा और फिर बाद में ऑफ किया, तो इस 10 सेकंड के ड्यूरेशन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा उसको नोट करना है। क्योंकि इस 1 को ज्यादा देर इनेबल नहीं रख सकते, ज्यादा देर इनेबल करेंगे तो जेके में इशू है। ये जेके क्लॉक पल्स पे ट्रिगर हो रहा है, यानी जैसे पहले बटन ऑफ है, ये 0 है, 0 से हम 1 करते हो, 1 पे ये इनेबल हो जाता है
आंसर दे देता है। जितनी देर तक 1 है उस देर तक ये बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका होगा, उसको ऑब्जर्व करना है। ये प्रॉब्लम है लैच के अंदर, जहां हम ट्रांसफर कर जाएंगे फ्लिप फ्लॉप में। अब मैंने कहा था माइनर सा डिफरेंस है लैच और फ्लिप फ्लॉप में, उस पर डिस्कस करने लगा। जरा देखते हैं 1-1 क्लॉक पल्स को मैंने 1 रखा, ये 0 से 1 हो गया। अब देखिए ये 1 नहीं है और ये भी 1-1 है। फीडबैक क्या प्रॉब्लम कर रहा है? ये पहले 0 था, 1 हो चुका है। ये जब 1 इधर आया, ये सारा इनेबल, इधर 0 आ चुका है, ये डिसेबल, तो इधर 0 आ गया और इधर 1 आ गया। इस केस में क्या होगा? ये जो एक भी 0, ये 1 फीडबैक होके 0, उसने फिर पहले वाली स्टेट में वापस रीसेट कर दिया। इस पॉइंट को फॉलो किया? ये जो फीडबैक हो रहा है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आप क्लॉक पल्स को अगर जल्दी से बंद नहीं करते, 1 रखते हैं, तो हो क्या रहा है? पहले देखिए 1-1 पे 0 था, 1 हो गया। अब ये 1 दोबारा 0 में हो जाएगा, क्लॉक पल्स 1 नहीं है। देखें ये 0 से 1 हुआ था, 1 है, 1 इधर गया, ये ऑलरेडी 1 है, 1 इधर आ गया, ये 1 हो गया था, ये 0 हो चुका है, 0 इधर गया, ये डिसेबल, 0 इधर आ गया। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है 1 0, एक भी 0, तो ये 1, ये देखें 0 से दोबारा 1 हो रहा है, और ये 1 इधर जाके दोनों 1 है, ये फिर 0 हो रहा है। तो यानी इस, और अभी सिर्फ ये नहीं कि ये सेट से रीसेट हो गया, अभी थोड़ी देर में देखें ये अभी रीसेट से फिर रीसेट हो रहा है। ये देखिएगा रीसेट हो चुका है 0, अब देखिए सेट होने लगा है 0, ये 0 इधर गया और ये दोनों 1 नहीं है। माइंड में रखें, ये हम इस क्लॉक पल्स को हम देख रहे हैं कि ये 1 कुछ देर तक अगर 1 रहेगी तो क्या होगा। ये दोनों तो 1-1 ही है, ये 0 इधर गया, 0 इधर 1 था, 1, ये सारे 1, तो एक भी 0 तो आंसर 1, अगेन सेट। और अभी यही सेट दोबारा पीछे देखें, अभी ये सेट है 1 इनेबल 1 0 डिसेबल 0, तो ये 1 ये 0 ये 1 और ये 0 रीसेट। फिर फीडबैक करके देख लें सेट, फिर फीडबैक देख लें रीसेट। तो ये जब तक ये 1 रहेगा तो ये सेट रीसेट सेट रीसेट। अगर 10 सेकंड तक आप इनेबल रखोगे क्लॉक पल्स को तो ये मिलियंस टाइम ऑन ऑफ होना शुरू हो गया, जबकि आपको एक स्टेबल रिजल्ट चाहिए था, और वो था अगर आपका ओल्ड क्यू 0 है तो न्यू क्यू टॉगल होके 1 आके रुक जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम है जेके लैच के अंदर। और प्रॉब्लम क्यों है, मैं जरा स्क्रीन ये आपको क्लॉक पल्स दिखाता हूं, अगर नजर आ जाए, इधर किसी ने बनाई हुई हो। ये देखें नजर आ रही है क्लॉक पल्स? यस सर। अब देखें आपका बटन क्लॉक पल्स का ऑफ था, जैसे ही आपने ऑन किया, जितनी देर तक ये ऑन पे उसको टॉगल हो जाना चाहिए था। जेके पे आपने 1-1 दिया हुआ है तो उसको पहले रीसेट था, सेट हो जाना चाहिए था, जबकि इतनी देर तक वो सेट रीसेट सेट रीसेट ये हो रहा है। और जैसे ही ये क्लॉक बटन ऑफ करेंगे आप, तो ये वो ड्यूरेशन है जब तक आपने बटन को ऑन रखा हुआ है। तो क्लॉक पल्स भी स्विच के जरिए हम ले सकते हैं। अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं, ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो स्विच होता है, तो स्विच ऑफ को 1 कर दें तो वो क्लॉक पल्स का काम कर रहा होता है। तो जब आप उसको ऑफ करोगे तो फिर लास्ट जो टॉगल होके स्टेट 0-1 0-1 0-1 हो रहा है, आखिरी जो स्टेट होगी उस पर जाके वो स्टॉप करके रुक जाएगा। तो ये जो इस ड्यूरेशन के ऊपर क्लॉक पल्स पे जो वर्क कर रहा हो उसको हम लैच कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस एच के ऊपर उसको इनेबल करना है। एच के ऊपर इनेबल करने के लिए क्या होगा, जब वो 0 से आप ऑन करोगे तो समझोगे क्लॉक पल्स अभी इनेबल नहीं हुई। जितनी देर तक ये 1 रहेगा स्विच ऑन, वो जो आपने 1-1 दिया वो आगे स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जैसे ही बटन को आप ऑफ करेंगे
तो हम कहेंगे अब क्लॉक पल्स कंप्लीट हुई है, तो क्लॉक पल्स कंप्लीट को ऑफ से 1 से ऑफ करने पे आप कहेंगे एक क्लॉक पल्स। आप इस h के ऊपर अगर चाह रहे हो कि वो jk का फंक्शन परफॉर्म हो, तो आई थिंक ये कितना मोमेंट है, ये तो इंस्टेंट फौरन ये आपका इंस्टेंटली ये आपकी 1 से 0 हो जाती है। तो आपका वो जो गैप था, वो जो मिलियंस टाइम ऑन ऑफ हो रहा था, वो नहीं होगा। इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। हाँ, अभी देखें यही सर्किट है, मैंने ये इधर 1 दिया, ये रीसेट है, मैं रीसेट से सेट करना है, इसको 1 कर लिया, क्लॉक पल्स को ऑन कर दिया, लेकिन ऑन पे ये सारा सर्किट वैसे ही रुका हुआ है, इनेबल नहीं है। तो क्लॉक पल्स 10 सेकंड तक भी ऑन रही, वो इश्यू इधर नहीं होगा क्योंकि ये भी डिसेबल है। जैसे में क्लॉक पल्स को 1 से 0 पे ऑफ होगी, तो ये 1 से 0 पे इधर अपनी स्टेट चेंज कर लेगा और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं मास्टर स्लेव, ये इस एच ट्रिगर्ड बना रहे हैं। अब जरा ये RS है, ये आपका मास्टर स्लेव जेके है, इसकी अब टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको, मैं चाह रहा हूं कि एक सेशन और हो जाए छोटा सा। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का वो वर्जन है जो हमने डिजाइनिंग में ब्लॉक डायग्राम यूज की थी। तो अभी आप अगर फर्ज करें हम नहीं कर पाते, तो अभी भी आपने डिजाइनिंग में ब्लॉक डायग्राम लेनी है, और आप देख रहे हैं कि उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो पता चल गया कि 0 0 नो चेंज जेके का। तो अब बताइए 12:30 हो चुके हैं, कुछ लोगों की क्लास है, मुझे 5 मिनट्स और चाहिए होंगे, या ये कर लें या हम क्लास मेकअप में शिफ्ट हो जाए, बताइएगा। सर मेकअप क्लास बेस्ट नहीं रहेगी, वहां पे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, ताकि ऐसे आप करते हैं। देखो तो जो मैं आपको बेस्ट लगता है। ग्रुप में हम